नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखें, वो बेसिक ज्ञान हमारा चल रहा है। उस बेसिक ज्ञान में आज जो हमारी चर्चा रहेगी, अध्याय 33 ग्रहों का विस्तृत स्वरूप, जिसमें हमने सूर्य के बारे में बता दिया। ये चर्चा मैं एक क्रम के आधार पर लेकर के आप लोगों को चल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो प्रयास है वो आपको कहीं भ्रमित करे। मैं अब तक आप लोगों को कुंडली विश्लेषण पर ले जाता, ग्रहों के बारे में बता देता, राशियों के बारे में बता देता, नक्षत्रों के बारे में बता दे के साथ विश्लेषण शुरू और भाव वगैरह के ये शुरू कर देता मैं आपको। लेकिन नहीं चाहता। आप सीखिए, अच्छे ज्योतिषी बनिए। जो लोग इसके जिज्ञासु लोग हैं, ये मेरा प्रोग्राम, मेरा ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है। वो किसी कारणवश बेचारे नहीं सीख पा रहे, तो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसको क्रम वाइज मेरी वीडियो जितनी आ रही है उनको क्रम से शुरू से ही देखें तो आप कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। एक देख ली दूसरी छोड़ दी तो नहीं बात बनेगी। क्रम से देखिए, आशा है कि आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। यदि व्यवसाय भी जाना चाहते हैं, वैसे ये ज्योतिष व्यवसाय का विज्ञान नहीं है, ये लोगों की मदद करने का विज्ञान है। इसके माध्यम से हम लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं, ये उस चीज़ को दर्शाता है। लेकिन आज तो इसके माध्यम से रोजी रोटी चल रही है। तो मैं आपको सकारात्मकता की तरफ को लेकर के चल रहा हूँ। मैं किसी को इसके माध्यम से डराना नहीं, किसी को कहीं कोई कमजोरी है उस चीज़ को बल दे दो, ग्रह को बल दे दीजिए, या उसको जिसका जो उपाय करना है उसका उपाय कीजिए, तो आसानी से आप सब चीज़ों को कंट्रोल में कर लेंगे। परिवार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। उपाय वगैरह भी आप लोगों को बताएंगे, जैसा ऋषियों ने बताया उसी आधार पर सीखिए। मित्रों, आज चर्चा हमारी चंद्रमा की रहेगी। चंद्रमा के अंतर्गत कितने चीज़ें हैं। वैसे अब हम तो आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि आज सभी लोग जो जिज्ञासु लोग हैं वो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं, इसलिए हम कह देते हैं बृहत शास्त्र को पढ़िए। उत्तरा का कालिदास जी का लिखा हुआ है कालामृतम, उत्तरा कालामृतम को पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने में जब पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें पुस्तकों में आपको मिल जाएंगी। लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़िए। ये छोटी छोटी हमारे जैसे ऋषियों, हमारे जैसे जो ज्योतिषी हैं उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को अभी नहीं पढ़ें। हम आपसे आग्रह करते हैं, पहले तो आप ना ही पढ़ें कुछ। मैं इतना आपको सरल विधि से अच्छा ज्योतिषी बना दूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है, और आप सीख पाएंगे। बाद में उनको पढ़ लेना। जो मैं आपको दे रहा हूँ उनके ही नोट्स बनाते चले जाइए, इनको समझते चले जाइए, सीखिए, इनको आसानी से सीख जाएंगे आप। फिर विस्तृत जानकारी के लिए जो हम बता रहे हैं आप उनको फिर बाद में पढ़ लेना। अभी तक उसकी ज़रूरत अभी नहीं है आपको। जो इनको सीखना चाह रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, एक सुगम रास्ता बता रहे हैं आपको। वीडियो को क्रम वाइज देखिए, क्रम से देखिए। हमने राशियों के बारे में बताया, ग्रहों के बारे में बताया, नक्षत्रों के बारे में बताया। अब हमारी जो चल रही है चर्चा ग्रहों की चल रही है, ग्रहों के कारकत्व की चल रही है कि उन ग्रहों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। वो जो ग्रह हैं हमको क्या क्या चीज़ देते हैं। मैंने इन सबको इकट्ठा किया है एक जगह पर। हमने अलग अलग नहीं बताया वर्ण कौन सा है और उनकी लिंग कौन से हैं, किस दिशा के स्वामी। हमने एक एक ग्रह को लिया और उसमें सारी चीज़ उसकी हमने बताने की कोशिश की है।
चंद्रमा का कारकत्व जो है किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम ये मानते हैं, ऋषियों ने इसको स्त्रीलिंग में माना है। जब आप संतान पढ़ाएंगे या संतान पढ़ेंगे या किसी को बताएंगे उसके बारे में, तो आप चंद्रमा से गणना स्त्री जात तक की करेंगे कि आपके जो आने वाली संतान है वो स्त्री है या पुरुष है। इन ग्रहों को स्त्री पुरुष में भी बांटा, जैसे राशियों को बांटा गया था। घर से चोरी हो गई है कोई वस्तु प्रश्न शास्त्र में, तो बता पाएंगे हम कि उसकी चोरी किसी स्त्री ने की है या किसी पुरुष ने की है। तो स्त्री ग्रह जब आएगा तो हम कहेंगे कि वो स्त्री ने की है। बहुत सारी बातें हम इन्हीं चीज़ों से बताएंगे। विवाह की यदि बात करें हम, तो सप्तम भाव में या सप्तम भाव पर चंद्रमा का जो प्रभाव आएगा, तो हम कह सकते हैं कि आपका पति या पत्नी इस स्वभाव की होगी, वो सौम्य स्वभाव की होगी, गौर वर्ण की होगी, बहुत चंचल होगी, मधुरभाषी होगी। बहुत सारी चीज़ें हम इस चंद्रमा के कारकत्व के आधार पर बता पाएंगे। सीखिए दोस्तों, समझिए। तो कौन सा लिंग माना गया इसको? स्त्री लिंग में माना गया है इसको। यदि हम वर्ण की बात करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उसमें ये वैश्य वर्ण में गिनती इसकी होती है। ये वैश्य वर्ण का कारक है, सौम्य व्यापार करने वाला है। इसकी जो स्वभाव होता है इसका, वो सौम्य स्वभाव होता है। ये सौम्य ग्रह है। गुणों में हमने 3 गुण बताए थे आपको, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसमें इसकी प्रधानता सतोगुण में रहती है। ये सतोगुणी ग्रह है, सात्विक विचार वाला है। इसकी विचारधाराएं सात्विक हैं, अच्छी विचारधाराएं। ये जल तत्व प्रधान है। इसका जो अधिकार है वो जल तत्व पर है। 5 तत्व होते हैं, तत्वों को हम पढ़ा चुके हैं आपको राशियों के माध्यम से। तो इसका जो प्रभाव है वो जल तत्व पर होता है। शरीर में ये जल तत्व को प्रभावित करता है, उसको कंट्रोल करता है। यदि इसकी प्रकृति की बात करें तो ये बात और कफ प्रकृति की होती का ग्रह है। जब भी रोग वगैरह की बात करेंगे तो ये बात से संबंधित और कफ से संबंधित रोग दे सकता है। जैसे ग्रह का इसके ऊपर प्रभाव आएगा चंद्रमा पर, हम उसी आधार पर, मान लीजिए किसी बात रोग वाले ग्रह का प्रभाव आ रहा है तो बात रोग होगा, किसी कफ वाले का आ रहा है तो कफ प्रकृति होगी इसके लिए, जो छाती के रोग दे सकता है। इसको हमने छाती का जो प्रभाव इसका कहाँ रहता है? छाती पर रहता है। मानव शरीर के छाती पर इसका प्रभाव रहता है। आंतरिक भागों में इसका प्रभाव फेफड़ों पर रहता है, श्वास नली पर रहता है। दमा, खांसी, जुकाम, टीबी, हम सब जो कफ प्रकृति के रोग हैं हम इसी के माध्यम से बताएंगे। जब ज्योतिष चिकित्सा पढ़ेंगे तब इन सारी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से आपको हम बता पाएंगे। थूक बलगम इसी के माध्यम से बता पाएंगे हम कौन सा रोग है। बलगम से भी पहले जो ऋषि लोग थे, जो हमारे वैद्य लोग थे, वो थूक से ही उसका निकाल लेते थे कि इसके लिए कौन सा रोग है, कौन सी प्रकृति का व्यक्ति है ये। उसमें उस थूक का कलर होता था, रंग होता था। जल तत्व प्रधान, फेफड़ों से संबंधित रोग, आँख की रोशनी, जिसमें बाईं आँख को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, ये बाईं आँख को दर्शाता है। इसके ऊपर किसी बुरे ग्रह का प्रभाव आ जाए तो व्यक्ति के बाईं आँख में कुछ रोग होने की संभावना होती है, रोशनी कम होने की संभावना होती है, चोट लगने की संभावना होती है, बहुत सारे और कोई रोग होने की संभावना होती है। हम इसी के माध्यम से बता पाएंगे आप।
इसका प्रभाव आँख की रोशनी पर भी चंद्रमा का प्रभाव रहता है। यदि चंद्रमा से हम दिशा का ज्ञान प्राप्त जो होता है हमको, वो पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा, जिसे हम वायव्य दिशा बोलते हैं, अर्थात 22.5 डिग्री पश्चिम से नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ से पश्चिम की तरफ 22.5 डिग्री 45 डिग्री पर आकर के जो दिशा आती है उसको हम वायव्य दिशा बोलते हैं, पश्चिम उत्तर दिशा बोलते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट उसको बोलते हैं। यदि जब ये दूषित होगा तो हम घर के वास्तु के बारे में भी इसी से बता पाएंगे कि वहाँ पर ये चीज़ आपकी गलत है, उसको आप सही कीजिए। घर का वास्तु, घर का वातावरण, वो सब वहीं से ठीक हो जाएगा। तो हम वास्तु में भी इसको हम वायव्य कोण से, वायव्य दिशा से देखेंगे। यदि हम और आगे चलें तो ये हमारे मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। चंद्रमा मन का कारक माना गया है। व्यक्ति कहता है आपसे मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मेरा दिमाग खराब रहता है, मेरा मन सही नहीं है, परेशान हूँ मैं, तो आप उसके चंद्रमा को देख लीजिए। किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माता का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, बहुत इलाज करा रहा हूँ, लेकिन माँ ठीक नहीं हो रही है, तो किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल चंद्रमा को देखिए आप, कौन से ग्रह की उस पर दृष्टि आ रही है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस भाव में, ये सारी चीज़ें आगे बताएं। बहुत सरलता से आप एक एक रोग को पकड़ लेंगे, सीख पाएंगे आप। तो ये माता और मन का भी कारक माना गया है। जैसा चंद्रमा को देखा गया है, हम जैसा चंद्रमा को देखते हैं आकाशमंडल में, वो गौर वर्ण है, गोरा है, वो मुलायम है। जब मुलायम है, गोरा है, तो उसकी भाषा कैसी होगी? मधुर होगी। शरीर कैसा होगा? मुलायम होगा। चंचलता उसके अंदर है, रोमांटिक है वो। ये सारी चीज़ें हम चंद्रमा से देखेंगे। यदि उसके निवास स्थान की बात करें तो माँ दुर्गा जी का जो मंदिर है वहाँ पर उसका निवास माना जाता है। वैसे शिव जी के सिर पर चंद्रमा का निवास है। तो यदि हम आराध्य देव की बात करेंगे, आगे जब हम उपाय और उनको देखेंगे चंद्रमा से, हम किस आराध्य देव की बात करेंगे? वो हम शिव जी की बात करेंगे। भगवान शिव जी उसके आराध्य देव रहेंगे। उसका निवास स्थान जहाँ स्त्रियाँ ज़्यादा होती हैं उस जगह पर भी चंद्रमा का निवास माना गया है। यदि और हम बात करें चंद्रमा की, तो जितनी जड़ी बूटियाँ हैं सब चंद्रमा के अधीन हैं। जड़ी बूटियों का ज्ञान हमें चंद्रमा से ही होता है, शहद का ज्ञान हमें चंद्रमा से होता है। ये सब चीज़ें हम चंद्रमा के कारकत्व में देखने को मिलता है। मित्रों, आशा करता हूँ कि ये मेरी चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे वीडियो को क्रम से देखिए। अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो हम आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देंगे। कुछ लोगों ने हमारी सराहना की, हमारी मधुर भाषा, सहजता से समझाना, सरलता से समझाना और आसानी से ज्योतिष को आगे की तरफ को ले जाना उन लोगों को पसंद आ रहा है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनका आभार कि उन्हें हमारी ये चर्चा अच्छी लग रही है और वो इससे लाभ उठा पा रहे हैं। और मैं भी ये बात समझता हूँ कि जो मेरा प्रयास है वो सार्थकता की तरफ को चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।